Good morning students. Welcome to all of you this online class. In this video we will discuss question answers of chapter 7th history, weaver, iron smelters and factory owners. First question आपका, what kind of cloth had a large market in Europe? जी उस टाइम की बात है जब ब्रिटिश रूल के टाइम उस टाइम कैसा कपड़ा जो यूरोप की मार्केट में फेमस था। ठीक है, ये उस ब्रिटिश के टाइम हमने इस चैप्टर में 2 मेन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, एक टेक्सटाइल, एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। टेक्सटाइल क्या हो गया, कपड़े के बारे में। ठीक है, उस टाइम हम देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप। फर्स्ट आंसर है इसका चिंतिज, जो किससे बना है, चिंट। कोसास, जो किससे बना है, खासा। एंड बांदना। बांदना वर्ड वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड बंधन. It refers to a variety of brightly colored cloths produced through a method of tie and dyeing. बांधना क्या हो गया, दुपट्टे को कहते हैं, एक कलर क्लॉथ होता है जो किससे प्रोड्यूस होता है, टाई और डाई मेथड से। टाई और डाई मेथड क्या हो गया, जिसको कुछ भी बांध के उसको टाई करके उसको डाई किया जाता है। कपड़े के बीच में कुछ सर्कल बनाने के लिए उसके बीच में कुछ भी बांध दिया जाता है, तो उसको टाई एंड डाई का नेम देते हैं। ठीक है, आगे है व्हाट इज जामदानी। जामदानी क्या है, जामदानी इज अ फाइन मुस्लिन। मुस्लिन क्या, कॉटन को कहते हैं, कॉटन का नेम दिए। जामदानी इज अ फाइन मुस्लिन ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वोवन ऑन द लूम, टिपिकली इन ग्रे एंड वाइट। जो ग्रे और वाइट कलर से डेकोरेट किया जाता है, वूवन ऑन द लूम, जो कि मशीनों के ऊपर बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, जामदानी। जामदानी क्या है, एक फाइन अच्छी किस्म की कॉटन का कपड़ा है जो कि ग्रे और वाइट से थ्रेड से बनाया जाता है। व्हाट इज बांदना। बांदना क्या चीज़ है, बांदना। बांदना इज ए ब्राइट कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर नेक एंड हेड। दिस वर्ड वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड बांदना। ये क्या हो गया, एक दुपट्टे को कहते हैं या स्कार्फ को। ठीक है, इट रेफर टू ए वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस थ्रू ए मेथड ऑफ टाइंग एंड डाई। ये मैंने आपको बता ही दिया, टाई और डाई से इसको तैयार किया जाता है। जैसे दुपट्टे डबल शेड के होते हैं ना, या बीच में थोड़े थोड़े सर्कल होते हैं कई दुपट्टों में, तो वो कैसे बनते हैं, टाई और डाई मेथड से। आगे क्वेश्चन नंबर 4, हु आर द अगारियस। अगारियस किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ मैन एंड वोमेन कैरिंग बास्केट लोड्स ऑफ आयरन आर नोन एज द अगारियस। जो मैन एंड वोमेन आयरन को लोड करते हैं, आयरन को लेके जाते हैं इंडस्ट्रीज तक, उसको क्या कहते हैं, अगारियस। आगे फिलिप्स आपके, द वर्ड चिंट्स कम्स फ्रॉम द वर्ड, किससे बना जी, चिंत। जी चिंस, इसमें ना शायद स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक दी हुई है, आंसर में आपके ठीक कर लेना। CHINTZ, आंसर में भी वही दे रखा है, ये आएगा CHHINT। फर्स्ट आंसर वाला सही है इसका, CHHINT, चिंट। ओके, इसमें के आंसर में ये आएगा। टिप्पू स्वॉर्ड वाज मेड ऑफ। टिप्पू को ये तलवार किससे बनी हुई है, वुड स्टील से। आगे इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिक्लाइन इन द। इंडिया की जो टेक्सटाइल है कब वो डिक्लाइन होना शुरू हुई, 19वीं सेंचुरी में। आगे क्वेश्चन है, हाउ डू द नेम ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल टेल अस अबाउट देयर हिस्ट्री। अलग अलग टेक्सटाइल को जो नेम दिए हुए हैं, कहते हैं उनके पीछे क्या हिस्ट्री है। द डिफरेंट टेक्सटाइल लाइक मुस्लिन, चिंतिज, कैलिको एंड बांदना हैव अ history to their names. Muslin, the cloth was named after the European traders who saw fine type of cotton textile carried by the Arab traders in Mosul. They named all woven textile as muslin after that. जो मुस्लिन है कपड़े का नेम क्यों पड़ा, क्योंकि जो यूरोपियन ट्रेडर आए थे उन्होंने इसका नेम मुस्लिम रख दिया, क्योंकि इसको जो अरब ट्रेडर थे वो कहाँ से लेके गए थे इसको, मोसुल।
द क्लॉथ वाज नेम्ड आफ्टर द यूरोपियन ट्रेडर हु सा फाइन टाइप ऑफ कॉटन, फाइन है जहाँ पे 5 की जगह पे, हु सा फाइन टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल कैरिड बाय द अरब ट्रेडर इन मोसुल। जो अरब ट्रेडर आए थे मोसुल से, वो इसको लेके गए थे। तो जो यूरोपियन के ट्रेडर थे उन्होंने इनका क्या नेम रख दिया, दे नेम्ड ऑल वोवन टेक्सटाइल एज मुस्लिन आफ्टर दैट। मोसुल कहाँ पे है, जो कि इराक में है, ठीक है, उधर पाकिस्तान वाली साइड। तो उन्होंने इनका क्या नेम रख दिया, अरब मुस्लिन। आगे चिंतज, द नेम इज ड्राइव फ्रॉम ए हिंदी नेम कॉल्ड चिंट। ये हिंदी, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्योंकि ये हिंदी शब्द से बना है चिंट, विच इज ए स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ विद फ्लोरल डिजाइन, जो कि एक कपड़े का पीस होता है विद फ्लोरल डिजाइन। आगे कैलिको, पोर्तुगीज केम टू कैलिकट फर्स्ट इन सर्च ऑफ स्पाइसेस। कैलिको इसका नेम क्यों रखा, क्योंकि पोर्तुगीज जो आए थे वो कलकत्ता आए थे, तो कहाँ पे रुके थे, वो आके कैलिको पोर्ट से होते हुए आए थे, कैलिको पोर्ट से। तो उन्होंने इनका नेम क्या रख दिया, जो भी कपड़ा वो अपने साथ लेके गए थे, पोर्तुगीज केम टू कैलिकट फर्स्ट इन सर्च ऑफ स्पाइसेस। However, the cotton textile they took back from the Calicut to Spain was called calico। क्योंकि आते हुए वो कहाँ पे रुके थे, कैलिको पोर्ट पे रुके, कैलिको पोर्ट से होते आए, वो आए थे पोर्तुगीज, ठीक है। आ गया बांद्रा, द टर्म वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड बांद्रा, इट इज ए स्कार्फ विद प्रिंट, इट इज मेड फॉर हेड और नेक। ये भी इसके पीछे भी क्या है, ये हिंदी वर्ड से बना हुआ है बांद्रा, BANDHNA, बांद्रा। इट इज ए स्कार्फ विद प्रिंट्स, इट इज ए मेड ऑफ हेड और नेक, ठीक है। ये भी वो क्या है, दुपट्टा या स्कार्फ को कहते हैं, ठीक है। इसमें से दो वर्ड जो बांद्रा एंड चिंत से, ये हिंदी, इनके पीछे जो हिस्ट्री है वो क्या है, ये हिंदी वर्ड के नेम है। और जो कैलिको है, ये कैलिको इसका नेम इसलिए रखा गया क्योंकि जो पोर्तुगीज आए थे कैलिकट टू स्पेन, वो आते हुए कैलिको पोर्ट से होते हुए आए थे। जो मुस्लिन है उसका नेम क्यों रखा, क्योंकि जो अरब ट्रेडर थे वो इसको मोसुल में लेके गए थे, कॉटन के सैंपल को, ठीक है, कॉटन वैरायटी को। आगे लास्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया। देयर वर सेवरल चैलेंज फॉर टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन इंडिया। क्वेश्चन का मीनिंग देखो, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन इंडिया। कहते ब्रिटेन, कहते जब ब्रिटेन में जो कॉटन इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी उसका इंडिया के टेक्सटाइल के ऊपर क्या असर पड़ा, ठीक है। हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, ब्रिटेन की इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने के बाद इंडिया की इंडस्ट्री के ऊपर किसका क्या असर पड़ा। देयर वर सेवरल चैलेंज फॉर टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन इंडिया। बहुत ज़्यादा उनको चैलेंज आगे आए उनके पास, इंडिया के काफ़ी ज़्यादा उनको फेस करने पड़े। देखो फर्स्ट है, दे हैड टू कम्पीट विद इंग्लिश कॉटन इंडस्ट्री बोथ इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया। अब उनका जो कंपटीशन था इंडियंस टेक्सटाइल का, अब उनको इंग्लैंड में भी उनको कंपटीशन करना पड़ा, क्योंकि जो ब्रिटेन में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी कॉटन इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है। आगे है सेकंड है, ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री एक्सपेंडेड विच लेड टू द श्रिंकेज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर। जब ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री एक्सपेंड कर रही थी, जिसके कारण क्या हो रहा था, जो उनकी लेबर है या उनके जो भी वीवर्स वगैरह है वो क्या हो रहे थे, अनएम्प्लॉय हो रहे थे, उनको एम्प्लॉयमेंट अब विच लीड टू द श्रिंकेज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर, जिसके कारण क्या हो रहा था, जो इंडियन टेक्सटाइल है वो श्रिंक हो रही थी, कम हो रही थी, उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही थी। थर्ड है, थाउजेंड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर वर आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिकॉज द ब्रिटिश टुक ओवर द, आगे लाइन मिसिंग है, आप कॉपी पे चेक कर लेना।
इंडियन टेक्सटाइल जो प्रोड्यूसर है, अब वो मैंने बताई थी आपको, वो क्या हो रहे थे, जब आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब उनका रोजगार क्या था, बंद होने लगा, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने साइड क्या कर लिया, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगी थी, तो इसके लिए क्या हो गया, जो इंडियन टेक्सटाइल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। एक तो उनको कंपटीशन करना पड़ता था, एक उनका क्या हुआ, जो प्रोडक्शन थी बहुत कम हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।